समरूप वे आकृतियां जिनका आकार समान हो परंतु आमाप यानी साइज और आकार को कहते हैं शेप। तो आकार तो होता है शेप और आमाप होती है साइज। साइज समान हो यह आवश्यक नहीं है, समरूप होती हैं। यानी कि इन आकृतियों का आकार समान होना चाहिए, आमाप समान हो या नहीं हो यह आवश्यक नहीं है। वे आकृतियां समरूप होती हैं। जैसे कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्गों का आकार समान होता है। जैसे कि चाहे छोटा वर्ग बनाएं या बड़ा वर्ग बनाएं, ये दोनों वर्ग समरूप होंगे। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे कि समबाहु त्रिभुज बना दिए मैंने, एक छोटा और एक बड़ा। इसकी भुजा मान लेते 3 है, इसकी भुजा 5 मान लेते हैं, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। अब ये दोनों समबाहु त्रिभुज हैं। अब ये समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं, चाहे वृत्त किसी भी त्रिज्या, मान लिया 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लिया हमने और एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। अब इनका साइज समान नहीं है लेकिन आकार समान है। इनका आकार समान है, ये समरूप आकृतियां होंगी। जबकि सर्वांग सम में आकार भी समान होना चाहिए और आमाप भी समान होना चाहिए। अगर वे आकृतियां जिनका आकार व आमाप दोनों समान हो सर्वांग सम होती हैं। सर्वांग सम होने के लिए आकार भी समान होना चाहिए और आमाप भी समान होना चाहिए। सर्वांग सम आकृतियां समरूप हो सकती हैं लेकिन समरूप आकृतियां सर्वांग सम हो यह आवश्यक नहीं है। जैसे कि हमें 2 त्रिभुज सर्वांग सम करने हैं। मान लिया एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज मान लिया हमने PQR है। इसकी भुजा ले ली मैंने 2 सेंटीमीटर, इसकी लेनी में 2 सेंटीमीटर, इसके लिए 3 और ये लेंगे हमने 5। तो ये भी 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों में AB भुजा PQ के बराबर है और AC भुजा PR के बराबर है और BC भुजा QR के बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर हैं। यानी इनके आकार भी समान हैं और इनके आमाप भी समान है, अतः ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम हैं। एक नोट लिखना है, नोट भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। यदि इनमें से एक भी प्रतिबंध संतुष्ट होगा तब भी समरूप नहीं होगा। ये दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होने चाहिए तभी आकृतियां समरूप होंगी। इनमें प्रश्नावली 6.1 है, रिक्त स्थानों की को भरिए। सभी वृत्त खाली जगह होते हैं, सर्वांग सम या समरूप। सभी वृत्तों का आकार समान होता है, जैसे कि चाहे छोटा वृत्त हो चाहे बड़ा वृत्त हो, आकार तो समान ही है, गोलीय। तो सभी वृत्त समरूप होंगे। सभी वर्ग सर्वरूप होंगे या सर्वांग सम, तो सभी वर्ग होते हैं समरूप क्योंकि सभी वर्गों का आकार समान होगा, समरूप। अब सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। समबाहु त्रिभुज में आकार भी समान होगा, इसकी भुजाएं भी बराबर होंगी, भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा तथा प्रत्येक संगत कोण बराबर होंगे। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए और जो भुजाएं और संगत भुजाएं होती हैं वो समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पर बराबर आ जाएगा संगत कोण और यहाँ पर भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अब यहाँ पर चतुर्भुज समरूप है या नहीं, हम देखते हैं 2 चतुर्भुजाएं समरूप है या नहीं। इसमें इसकी भुजा 1.5 दे रखी है और इसकी सभी भुजाएं 3 दे रखी हैं। यहाँ भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ जाएगा लेकिन इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, इसके कोण दे नहीं रखे तो इसके कोण बराबर नहीं है। यानी कि समरूप त्रिभुजों समरूप आकृतियों के लिए भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए तथा संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। यहाँ संगत कोण बराबर नहीं है, अतः ये आकृतियां समरूप नहीं है। प्रमेय 6.1 करते हैं, थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा
खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। जैसे ये हमने मान लिया एक त्रिभुज ABC है, इसमें भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींची जाए, भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींची हमने, तो ये त्रिभुज की दो भुजाओं AB व AC को क्रमशः D बिंदु और E पर प्रतिच्छेद करती है। हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों का अनुपात और इन भुजा AD बट्टे DB का अनुपात बराबर होना चाहिए AE बट्टे EC के अनुपात के बराबर, मतलब इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर करना है और इन दोनों का अनुपात। तो हमने मान लिया त्रिभुज ABC है, भुजा BC के समांतर DE रेखा खींची जो कि AB और AC को क्रमशः D व E पर काटती है। सिद्ध करना है AB बट्टे DB, AB बट्टे DB बराबर करना AE बट्टे EC के। तो हम इसमें रचना करते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू आर पी आर पर क्रम से बिंदु ई व एफ स्थित है। हमें बताना है क्या ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। मान लिया एक त्रिभुज है पी क्यू आर, इसकी वजह पी क्यू आर पी आर पर दो बिंदु स्थित हैं ई व एफ। हमें सिद्ध करना है क्या ई एफ समांतर क्यू आर के होगा। तो फिर मैं 6.2 का यूज करते हैं, जिसमें किसी त्रिभुज में एक रेखा खींची जाए और वह त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। पहले हमें इनका अनुपात देखना बराबर है क्या, तब ये रेखा इस रेखा के समांतर हो जाएगी। और ई क्यू का अनुपात याद करते हैं, पी हम दे रखे 3.9 और ई क्यू दे रखी है 3, पॉइंट हटाते हैं और जीरो लगाते हैं, 3 से काटते हैं 13 बार और ये 10 बार, 13/10। अब ज्ञात करते हैं पी एफ और एफ आर का अनुपात ज्ञात करते हैं। पी एफ दे रखी है 3.6 और एफ आर दे रखी है 2.4। कौन से कौन कट जाएगा, 36/4, 8 4 से काट देते हैं, 4 नाम 36 और 4 से 24। अब 3 से काट देते हैं, 3 3 9, 3 2 6, ये आ जाएगा 3/2। तो इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये रेखा ई एफ समांतर पी क्यू के नहीं, क्यू आर के नहीं होगी। पी ई बट्टे ई क्यू का अनुपात पी आर पी एफ बट्टे एफ आर के बराबर नहीं है, अतः ई एफ समांतर नहीं होगी क्यू आर के। ई एफ समान नॉट पैरेलल क्यू आर। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, तो पी ई बट्टे ई क्यू, पी दे रखी है 4 और क्यू ई दे रखी है क्यू ई या ई क्यू कुछ भी लिख सकते हैं हम इसको। ये दे रखी है 4.5, पॉइंट हटाते हैं और यहाँ जीरो लगाते हैं, 5 से काटते हैं 53 40, 5 नाम 45। अब पी एफ बट्टे एफ आर का अनुपात ज्ञात करते हैं। पी एफ दे रखा है 8 और आर एफ दे रखा है 9। इसका अनुपात भी 8/9 आ रहा है और इसका अनुपात भी 8/9 आ रहा है, यानी कि अनुपात बराबर है। कोई जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करेगी तो वह तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी। अतः पी ई बट्टे क्यू ई बराबर है पी एफ बट्टे आर एफ के, इसलिए ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और अब पहला क्वेश्चन करते हैं, ये पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है, डी ई समांतर बी सी दीर्घा ए डी ज्ञात करना है। इस सवाल को कर सकते हो क्या? हाँ सर, मैं ऐसे कर सकता हूँ। कर सकते हो तो करो। इस सवाल में डी ई समांतर बी सी दे रखी है, ए डी ज्ञात करना है। फिर में 6.1 से ए डी बट्टे बी डी बराबर ए ई बट्टे ई सी सी ई सी ई। एडी याद करनी है, बीडी 7.2, एई 1.8 बट्टे 5.4, इनका वज्र गुणा करना है। ये गुणा में इसको भाग में ले जाएंगे, इसका 5.4 तो 55 करेंगे। एडी बराबर 1.8 गुणा 7.2 बट्टे 5.4, पॉइंट से गया 18 दिया 54, 8 चौक 72, जी 3 13 0.6 बार। इन दोनों का गुणा करेंगे बराबर 602.4। 6.2 का पहला सवाल है। 6.2 का पहला सवाल है, कृष्णा इस सवाल को कर सकते हो क्या? यस सर। कर सकते हो तो करो। ई समांतर दे रखा है बीसी के, इसमें 6.1 से ए के बच्चे लिखेंगे बी डी को बराबर
ए ई के बच्चे में लिखेंगे सी ई को, हम इनके मान रख देंगे। ए डी का मान है 1.5 और बी डी का मान है 3, ए का मान दे रहा है 1 और इसी हमको ज्ञात करना है। तो अब इनका अचरपणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.5 5 सी तीन का होना 1 से करेंगे तो 3 ही रहेगा। अब ये गुणा में है तो अब ये गुणा में है तो इसको भाग में लिखेंगे तो इधर जाएगा इसी बराबर, अब ये 1.5 गुणा में तो इसको भाग में ले देंगे। अब यहाँ से कौन घटाएंगे तो यहाँ पर 0 लगा देंगे और 15 दूनी 30, यही हमको सिद्ध करना था। त्रिमेय 6.2 यदि एक ही रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजाओं की भुजा के समांतर होती है। मान लिया त्रिभुज एक त्रिभुज है ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें किसी त्रिभुज की एक रेखा हो गई डी ई। एक त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी कि डी समांतर बी सी सिद्ध करना है। दे रखा है, दिया है मान लिया हमने त्रिभुज एबीसीडी, त्रिभुज एबीसी में रेखा डीई त्रिभुज की भुजाओं एडी एबी व एसी को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात एडी बट्टे डीवी का अनुपात बराबर होगा ए बट्टे ईसी के अनुपात के। एडी बट्टे डीवी बराबर होगा ए बट्टे ईसी के बराबर होगा। हमें सिद्ध करना है, ये तो दिया है, हमें सिद्ध करना है। यहाँ से सिद्ध करना है डी की समांतर बीसी के। अब हम यहाँ पर रचना करते हैं। डी समांतर बीसी सिद्ध करना, मान लिया हमने कि डी, अब एक रेखा खींचते हैं जो हमने मान लिया कि डी बीसी के समांतर नहीं है। अब बीसी के समांतर एक अन्य रेखा लेते हैं ई डैश। हमें सिद्ध करना था कि डी समांतर बीसी के, तो हम मानकर चलते हैं डी बीसी के समांतर नहीं है, अतः हमने एक रेखा ली है डी ई डैश जो कि बीसी के समांतर है। अब बीसी के समांतर डी ई डैश लिया हमने, तो डी ई डैश समांतर ले लिया हमने बीसी के। अब यहाँ से हल करते हैं। डी ई डैश समांतर है बीसी के, तो प्रमेय 6.1 कहती है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। अतः एडी बट्टे डीवी का अनुपात बराबर होगा ए ई बट्टे ए ई डैश बट्टे ई डैश सी के। ए ई डैश बट्टे ई डैश सी के, और ये हुआ हमारा प्रमेय 6.1 द्वारा। और हमको दिया गया है ए डी बट्टे डी वी बराबर है ए बट्टे ई सी के, तो ए डी बट्टे डी वी बराबर दे रखा है ए बट्टे ई सी के, ये दिया है। जब ये एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगा, अतः ए ई डैश बराबर ई डैश सी बराबर होगा ए ई बट्टे ई सी के। अब इन दोनों में हम एक जोड़ते हैं
अब इसके दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं। ए ई डैश बट्टे ई डैश सी प्लस 1 बराबर करते हैं ए ई बट्टे ई सी प्लस का कर देते हैं 1। अब यहाँ पर लासा लेते हैं, ई सी का गुणा 1 से कर देते हैं और ई सी का गुणा यहाँ 1 से कर देते हैं, तो ए हो जाएगा ए ई डैश। अब इसमें 1 जोड़ देते हैं तो ए हो जाएगा ए ई डैश सी का गुणा ऐसे 1 से करेंगे तो ए हो जाएगा ई डैश सी, 1 से गुणा करने पर वही आएगा बट्टे ई डैश सी, ये बराबर होगा। हम इसका गुणा ई सी का 1 से कर देते हैं तो ए ई प्लस ई सी बट्टे में आ जाएगा, ये ई सी के बट्टे में आ जाएगा इसके ई सी। अब हम देखते हैं ए ई डैश प्लस ई सी, इनको जोड़ते हैं ए ई डैश और ई डैश सी, ये हो जाएगा ए सी बट्टे में ई सी बराबर। अब यहाँ पर है ए ई बट्टे ई सी, ए ई प्लस ई सी है तो ए ई में ई सी जोड़ते हैं तो ए सी हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा ई से, यहाँ ई डैश ई सी। अब यहाँ ए सी से ए सी कट जाता है, ए सी से ए सी काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ई डैश सी बराबर ई सी। अब ये यानी कि ई डैश सी और ई सी तभी बराबर होंगे जब ये दोनों संपाती हों, यानी एक ही जगह पर ये ई डैश और ई अलग अलग बिंदु नहीं होंगे, दोनों एक ही बिंदु होंगे, क्योंकि ये रेखाएं तभी बराबर, ये रेखाखंड तभी बराबर हो सकते हैं जब ई और ई डैश एक ही बिंदु हों। यह तभी संभव है जब ई डैश व ई संपाती हों। जो डी डैश समांतर बी सी के हमने माना था तो डी समांतर हो जाएगी बी सी के, अर्थात डी ई समांतर हो जाएगी बी सी के। यही हमें प्रूव करना था।